सर, ग्राम पंचायत राज चिलमिल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अपने पत्नी मंजू देवी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो सर, आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? ग्राम पंचायत चिलमिल क्षेत्र संख्या 9 के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये चिलमिल पंचायत संख्या 9 से जो हम उम्मीदवार बने हैं, लगातार 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति, उन्हीं के परिवार के लोग पंचायत समिति पद पर जीतते आ रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। और 15 वर्षों तक हमें दूर दूर तक, जब तक जमील आज़ाद जी थे तो वह निश्चित रूप से बहुत काम करते थे। उनका हर क्षेत्र में काम था। वह किसी की दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई अकस्मात बीमारी के कारण। उसके बाद उनकी पत्नी मुशर्रफ आज़ाद जी पंचायत समिति के रूप में उनको हम लोग निर्वाचित किए, सिंपैथी भी दिए। असल ये हुआ कि जो वो आज तक जो है सो हमारे 5 वर्षों के अंदर कभी पंचायत के बीच में नहीं आए। और हम सोचे कि चूँकि 5 कार जमील भाई थे तो अच्छी बात थी। अब उनकी पत्नी ये सफिशिएंट इस पद के लिए नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि जो 9 कैंडिडेट जो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इसमें पंचायत समिति एक ऐसा सीट है जो इसमें प्रमुख का चुनाव होता है, इसमें उप प्रमुख का चुनाव होता है। इसमें बैठ कर के वीडियो के सामने में दिशा, प्रखंड की दिशा और पंचायत की दिशा और दशा तय होती है। तो हमारे कैंडिडेट इसमें बहुत से हैं जो साक्षर भी नहीं हैं, कुछ अंगूठा का निशान लगाते हैं। हमारा क्वालिफ़िकेशन, मैं पेशे से निजी ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम करता हूं। मैं इस पंचायत का पूर्व उप मुखिया रह चुका हूं, 10 वर्षों से वार्ड सदस्य रह चुका हूं। अगले 5 वर्षीय मैंने चुनाव लड़ा मुखिया जी में, तो उसमें हमारी थोड़ा सी पराजय हुई। अब की बार चुनाव इस लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पत्नी को चुनाव के इसलिए कैंडिडेट के रूप में लाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत की चहुमुखी विकास हो, जो ये 5 वर्ष से हमें नहीं दिखा। और हमें लगा कि कोई और प्रत्याशी कुछ करने लायक नहीं है, तो हमको लगा कि इसमें हमको आना चाहिए। सर, लोग अफवाह ऐसे बनाए हुए हैं कि पंचायत समिति का कोई फंड ही नहीं आता है, इसलिए पंचायत में कुछ कमी नहीं करते हैं। देखिए, ये पंचायत समिति फंड में कोई काम नहीं आता है। हमने कहा न कि मैं पूरे प्रखंड का नेतृत्व करूंगा। पंचायत समिति का अर्थ है कि इसमें प्रमुख साहब रहते हैं, बीडीओ साहब रहते हैं, मुखिया जी भी रहते हैं, विधायक जी जो चुन करके आते हैं वो भी आते हैं, सांसद जो भी होते हैं वो अगर यहाँ बेगूसराय में हैं तो वो आते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो अपना प्रतिनिधि भी भेजते हैं। तो वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। पूरे पंचायत में इतना फंड है, पंचायत समिति के माध्यम से इतना फंड है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है उस वक्त से योजना है, जब जमी पर आता है, जब जन्म लेता है, जब चलना बुलना, पढ़ना लिखना यानी खेलना धूपना, स्वास्थ्य में, खाना में, रोजगार में, कृषि में, ये बहुत सारी योजना, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सारा डील जो है सो पंचायत समिति के माध्यम से ही होता है। और लोग कहते हैं कि पंचायत समिति में कोई फंड ही नहीं है। समिति दिशा और दशा पास वहीं से होता है, सारी योजना वहीं से पास होता है। आपके पंचायत में जो भी जनता देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, विनम्र आवेदन करना चाहता हूँ कि आप वैसे प्रत्याशी को चुने। मैं अगर इस पद के योग्य हूँ, मैं लगता है कि मैं बीडीओ साहब प्रमुख के सामने, ऐसे तो मैं पंचायत चुनाव अगर लड़ रहा हूँ पंचायत समिति से,
अगर चुनाव में हमारी जीत होती है तो मैं प्रमुख पद का दावेदार होऊंगा। और जो है तो मैं आम मतदाताओं से अपील करता हूं कि 11 मुझे लगा करके 11 वो कैंडिडेट हैं, आप देखें, समझे, बूझे, उसके बाद मतदान करें।